हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2026 विनर्स की घोषणा की जा चुकी है। चलिए इस पूरे टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। लास्ट में एमसीक्यू भी करवाऊंगा जो कंप्लीट वीडियो रहने वाला है। आपका एग्ज़ाम कोई भी हो, इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और किसी और वीडियो या कोई और सोर्स आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके मोटिवेट करें, कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले थ्योरी फॉर्म में। भारत का जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो 6 पुरस्कार शामिल किए जाते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न, दूसरा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जिसे हम माका ट्रॉफी भी कहते हैं, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन और ध्यानचंद्र पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड। फ़ोटो में आप देख सकते हैं इन सभी 6 अवार्डों की फ़ोटो दी गई है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करिएगा, यह पुरस्कार खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार इस कैटेगरी में किसी को भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। यानी कि जो ध्यानचंद्र पुरस्कार है ये याद रखिएगा। मंत्रालय की बात करें तो युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है ये पुरस्कार देता है। ध्यानचंद्र पुरस्कार लाइफ टाइम अवार्ड इस बार नहीं दिया गया है। चलिए डिटेल में एक एक पूरे पुरस्कारों को हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं। ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। तब इसको राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। फिर वर्ष 2021 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम बदलकर इसका मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। और यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए, एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। तो यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। शुरुआत कब हुई थी? इसका नाम बदला गया था, पुरस्कार राशि है और पहले प्राप्तकर्ता थे शतरंज के प्लेयर विश्वनाथन आनंद। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ध्यानचंद्र पुरस्कार विजेता है उनको राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में फर्स्ट एसी यानी प्रथम और द्वितीय श्रेणी में एसी में वातानुकूलित कोच में फ्री में यात्रा जो है फ्री में जर्नी यात्रा कर सकते हैं ट्रेन में। ठीक है, चलिए देखिए आपको बताना चाहता हूँ जो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार है ये 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी खिलाड़ी को 2025 में खेल रत्न नहीं दिया गया है। इससे पहले 2014 में हुआ था। तो हम 2024 के विनर्स को एक बार रिवाइज कर लेंगे। डी गुकेश को दिया गया था शतरंज के लिए, शतरंज के नए वर्ल्ड चैंपियन, सबसे कम उम्र में खिताब जीता था। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया था हॉकी में। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल 2022 में जीता था। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार, ये पैरा एथलेटिक्स है। टेनिस पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में एशियाई रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। मनु भाकर के बारे में आपको पता होगा, शूटिंग के प्लेयर हैं। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में डबल ओलंपिक मेडल जीते थे। मेजर ध्यानचंद्र की बात करें, ये कौन थे? तो इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को यूपी के प्रयागराज में हुआ था। इससे पहले इसका नाम इलाहाबाद था। भारत को 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस, 1936 बर्लिन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बनते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत 2012 में किस महान भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित करने के लिए की गई थी? तो हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र को। कौन सा हॉकी खिलाड़ी हॉकी जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर है मेजर ध्यानचंद्र। भारत का एकमात्र हॉकी खिलाड़ी कौन है जिसके सम्मान में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है? उत्तर है मेजर ध्यानचंद्र। इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। अब देखते हैं अर्जुन पुरस्कार, वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। पुरस्कार राशि की बात करें, 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। खिलाड़ी को न केवल उत्कृष्टता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों में और उस वर्ष में जिसमें पुरस्कार की सिफारिश की गई है लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए, बल्कि नेतृत्व, खेल भावना, अनुशासन का भाव दर्शाया होना चाहिए। 2021 से यह पुरस्कार केवल उन विभागों में दिया जाएगा जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं: ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियन विभाग, स्वदेशी खेल, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए खेल। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है 2026 में यानी 2025 का जो अवार्ड दिया गया है, 2025 में टोटल 17 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिलेगा। इनमें से तेजस्विनी शंकर एथलेटिक्स के हैं, मोहम्मद अजमल भी एथलेटिक्स, प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स। बैडमिंटन में दिया गया ट्रीसा जॉली, पुलेला गायत्री गोपीचंद,
बैडमिंटन के लिए, नरेंद्र को बॉक्सिंग में, और विदित संतोष गुजराती को शतरंज में, दिव्या जितेंद्र देशमुख को शतरंज में, धनुष श्रीकांत को डेफ शूटिंग में, ठीक है, और लाल रेम सियामी को हॉकी में, राजकुमार पाल को हॉकी में, सुरजीत को कबड्डी में, पूजा को कबड्डी में, रुद्रांश खंडेलवाल को पैरा शूटिंग में, एकता भयान को पैरा एथलेटिक्स में, अरविंद सिंह को रोइंग में, अखिल श्योराण को शूटिंग में दिया गया। ये एक एक नाम वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। करंट अफेयर्स के फ्री पीडीएफ सेक्शन में आप जाके चेक करिएगा, वहाँ पर ही आपको मिल जाएगी पीडीएफ फाइल। देखिए किस खेल से कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। एथलेटिक्स से 3 खिलाड़ियों को, बैडमिंटन के 2 खिलाड़ी, मुक्केबाजी के 1, शतरंज के 2, पैरा यानी पैरा शूटिंग बाधिर के 2, हॉकी के 2, कबड्डी के 2, पैरा एथलेटिक्स के 1, रोइंग के 1, शूटिंग के 1, टोटल 17 खिलाड़ियों को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में किसको दिया गया है? आई अरुमा नायगम को। इनका चयन फुटबॉल श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए किया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम किसको दिया गया? आई अरुमा नायगम को, जो कि फुटबॉल के लिए लाइफ टाइम में दिया गया है। ये फोटो में आप देख सकती हैं, आई अरुमा नायगम। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणी में प्रदान किया जाता है। एक है द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल, दूसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी, और दूसरा है लाइफ टाइम। ये दोनों याद रखिएगा, रेगुलर और लाइफ टाइम। तो देखिए लाइफ टाइम के लिए 15 लाख रुपए और रेगुलर के लिए 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। एक वर्ष में 5 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते। प्रतियोगिता में कम से कम 180 दिन पहले पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रशिक्षित खिलाड़ी को जितनी पुरस्कार राशि दी जाती है उसके प्रशिक्षक को उसकी 50% पुरस्कार राशि दी जाती है। यदि एक से अधिक प्रशिक्षक हो तो पुरस्कार राशि समान रूप से बांटा जाता है। देखिए 2000 जो है इसमें 26 में याद रखिए, 2025 वाला जो है दिया गया। द्रोणाचार्य रेगुलर कैटेगरी में 3 को दिया गया है, परमवीर सिंह, छोटे लाल यादव, नेहा नंद कुमार चावड़ को। तो एथलेटिक्स कैटेगरी में परमवीर सिंह को, छोटे लाल यादव को मुक्केबाजी में, नेहा नंद कुमार को शूटिंग में। ये तीनों को रेगुलर कैटेगरी में जो है दिया गया। और लाइफ टाइम के लिए दिया गया धर्मेंद्र सिंह यादव को मुक्केबाजी के लिए, वीरेंद्र कुमार जो है कुश्ती, इनको दिया गया लाइफ टाइम के लिए। तो टोटल 5 कोचों को दिया गया, जिसमें रेगुलर 3 है, 2 लाइफ टाइम दिया गया। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ है जिसको आप इग्नोर मत करना। दोस्तों देखिए, आप सबकी सबसे ज्यादा डिमांड रहती है कि सर आप जो भी क्लास कराते हैं उस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आप जरूर दीजिए। तो आप सबकी डिमांड मैंने सुन ली है और आप सबके लिए एप्लीकेशन बनवा दिया है। एप्लीकेशन मैंने नया लॉन्च किया है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से, या फिर आप प्ले स्टोर में ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके ये वाला एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करिए और एप्लीकेशन के फ्री पीडीएफ सेक्शन में आप जाएंगे। यहाँ पर आपको जीके का, करंट अफेयर्स का और भी सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ फाइल अपलोड किया गया है और रेगुलर अपडेट किए जाएंगे। तो आप इस एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो यहाँ पर पेड कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पर। तो बेहतरीन, जैसा कि आपको पता है हमारा कंटेंट कैसा रहता है बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट कोर्स जो आप सबके लिए है, अगर आपका जीके जीएस कमजोर है फ्रेंड्स, आपको बहुत सारी बुक्स पढ़ के आप थक गए हैं और आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो हमारा संपूर्ण जीके जीएस का क्रैश कोर्स आप ले लीजिए, जो कि अभी बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है। 999 का रेट हो जाएगा, उससे पहले ये 149 रुपए का है। तो 149 का ऑफर का आप लाभ उठाइए। इसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे 14 सब्जेक्ट कवर किए गए इसमें और ऑल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। यकीन मानिए इस कोर्स को लेने के बाद आपका जीके जीएस का संपूर्ण खात्मा निचोड़ हो जाएगा और साथ में ये वीडियो कोर्स है, साथ में पीडीएफ फाइल भी फ्री में आपको दी जा रही है, जिसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं। अब देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने माका ट्रॉफी, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के नाम पर ट्रॉफी का नाम है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसकी शुरुआत हुई थी 1956-57 से। यह चल वैजयती यानी रोलिंग ट्रॉफी और अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को प्रदान की जाती है। इसे फिर से हासिल करने वाली यूनिवर्सिटी को ट्रॉफी की प्रतिकृति भी दी जाती है। इसमें 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्युत्तम दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए 2025 का भी मुझे जो है मैं बहुत सर्च किया, 2026 का भी मुझे नहीं मिला। यदि आपको पता है जरूर बताइए। तो 2024 के रिवाइज कर लेते हैं। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल विनर दिया गया। फर्स्ट रनरअप रहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और सेकेंड रनरअप रहा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। 2025 वाला जो है मुझे नहीं मिला डाटा। आई थिंक अभी तक जो है घोषणा नहीं की गई है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए इसको। अब देखिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाता है। खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों के अलावा अन्य संस्थाओं द्वारा खेल विकास में किए गए योगदान की सराहना के लिए
इसी के उद्देश्य से सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार नामक नए पुरस्कार की शुरुआत की। इसमें 4 श्रेणियां हैं। उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान, उन्हें प्रोत्साहन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व के जरिए खेलों को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को रोजगार, खेल कल्याण उपाय और विकास के लिए खेल। इन सभी श्रेणियों में पुरस्कार के तहत एक प्रशंसा पत्र और ट्रॉफी दी जाती है। इसमें कोई नगद राशि नहीं दी जाती। अभी लेटेस्ट 2025 का अवार्ड दिया गया आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को दिया गया। किसको दिया गया? आर्मी पैरालंपिक नोड पुणे को। और क्रीड़ा और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद्र पुरस्कार, तो इस बार जो है ये रिक्त रहा, इसमें नहीं दिया गया है। 2025 में जो है ये पुरस्कार नहीं दिया गया, रिक्त है ये। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2002 में। पुरस्कार राशि 10 लाख है। पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेल की उन्नति के लिए योगदान करते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार खेल के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस बार इस कैटेगरी में किसी को भी यह पुरस्कार नहीं दिया गया है। चलिए, अब हमने थ्योरी पूरा समझ लिया, अब हम पूरा एमसीक्यू इसमें देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ABCD के माध्यम से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है, नॉर्मल बोरलाग पुरस्कार, ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका संबंध खेल से नहीं, जबकि अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद्र पुरस्कार, द्रोणाचार्य, ये तीनों किससे हैं? ये तीनों खेल से संबंधित हैं। जबकि ये जो बोरलाग पुरस्कार है ये आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2025 कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, डी गुकेश। आपको बताना चाहता हूँ 2026 में 2025 वाला जो पुरस्कार है इसमें किसी को भी नहीं दिया गया। जैसे कि मैंने बताया 12 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नहीं दिया गया। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ 2024 वाला है। डी गुकेश को शतरंज को के लिए दिया गया था, तमिलनाडु राज्य के हैं। हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए राज्य पंजाब के हैं। प्रवीण कुमार को पैराथलेटिक्स के लिए उत्तर प्रदेश से हैं। और मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी हरियाणा राज्य से हैं। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरस्वती सम्मान। ये किससे संबंधित है? सरस्वती सम्मान साहित्य से संबंधित, याद रखिएगा। ध्यानचंद्र, द्रोणाचार्य, अर्जुन तीनों किससे हैं? खेल से। अगला है, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, खेल कूद से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है? एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करिएगा। 2025 में जो खेल पुरस्कार प्रदान किया गया टोटल 17 खिलाड़ियों को दिया गया है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 17 खिलाड़ी। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, 1987 में। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1987 में इसको स्थापित किया गया। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है 5, ठीक है, 5 प्रशिक्षकों को, 5 जो है प्रशिक्षकों को दिया गया। अगला है, वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तेजस्विनी शंकर किस खेल से संबंधित हैं? आंसर ऑप्शन बी, एथलेटिक्स। देखिए, जो तेजस्विनी शंकर हैं एथलेटिक्स के जो हैं खिलाड़ी हैं, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हैं। ये खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्जुन पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्या देशमुख किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर ऑप्शन है शतरंज। देखिए, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित दिव्या देशमुख का संबंध है शतरंज से। वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रुद्रांश खंडेलवाल किस खेल से संबंधित हैं? आंसर ऑप्शन सी, पैरा शूटिंग। वर्ष 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध है पैरा शूटिंग से। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी, 15 लाख।
अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि है 15 लाख रुपए। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? सर ऑप्शन डी, खेलों के गौरव को बढ़ाने के लिए हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए। अर्जुन पुरस्कार खेलों के गौरव को बढ़ाने के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर ऑप्शन सी, क्रीड़ा और प्रशिक्षण। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्रीड़ा और प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित आर्मी पैरालंपिक नोट कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, पुणे में। देखिए 2025 में जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया आर्मी पैरालंपिक नोट को, ये पुणे में स्थित है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है क्वेश्चन देख लिए हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। आप सभी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जो आप सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर होना चाहिए, जहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी होगी। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्यूआर कोड स्कैन करके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड हो, कोर्स से रिलेटेड हो, कोई भी इंक्वायरी करना, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर, आपको यहाँ पर जरूर हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत महा ऑफर चल रहा है, ऑल इन वन 12 पीडीएफ का महापैक। इसमें आपको इस 12 पीडीएफ के पैक में बायोलॉजी मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर है, ज्योग्राफी का पीडीएफ है, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलिटी, इसके अलावा रीजनिंग का है, और मैथ बेसिक्स, एडवांस है, स्ट्रेटेजी के है। सबसे खास बात है, ये पीडीएफ हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। और इस पीडीएफ को अगर आप अलग अलग लेंगे फ्रेंड्स, तो मैं बताना चाहता हूं कि पीडीएफ आपको लगभग 2999 के आसपास, यानी 3000 का पड़ जाएगा। लेकिन ये महापैक ऑफर चल रहा है, कोर्स में 249 में मिल जाएगा। अब ये कहां से लेना है सर? तो इसके लिए आपको जो है हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो इस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्यूआर कोड स्कैन करके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल दिया है, तो उस लिंक से क्लिक करके आप डाउनलोड करिएगा। और ये वाला कोर्स जो है पीडीएफ का आप ले सकते हैं, ऑल एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। इसको पढ़ने के बाद आपको कंप्लीट जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, किसी भी एग्जाम को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हमारे कमेंट इस वीडियो पर जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ में। और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो आपके लिए लेकर आऊंगा। मैं सभी कमेंट रीड करता हूं, आप लोगों को एक प्यारा सा कमेंट मोटिवेट करने के लिए मैं जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।